अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल जो कि बी कीपिंग में इस्तेमाल होता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। वैसे तो इसका नाम बी स्मोकर है, इसमें से धुआं निकलता है, लेकिन इसको हम बी गन भी कहते हैं, क्योंकि इसके बगैर अगर हम शहद की मक्खियों के पास चले जाएं तो फिर वो हमें काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसके बारे में अभी आलमज़ेब साहब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। मैं साथ में डेमोस्ट्रेट करता जाऊंगा कि वो क्या कर रहे हैं। स्मोकर बेसिकली एक धुनकनी है जिसमें हम कोई भी जलने वाली चीज़ डाल सकते हैं, जैसे कि अभी हमने कार्टन रखे हुए हैं जो कि हम इसके अंदर डालेंगे जलने के लिए। वैसे इसके अंदर पुराने सूखे पत्ते, कपड़ा और बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन है वो इसी की है कि कार्टन जो है ना पुराने, जिसके अंदर फ्रूट सब्ज़ियाँ वगैरह आती हैं, उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसमें एक बेलो होता है और एक जो है ना इसके अंदर मेटल पार्ट होता है जिसके अंदर ये आग जो है ना वो धुआं जिसमें से निकलता है, हम दहका के आग जो है ना इसके अंदर तैयार कर रहे होते हैं। आलमज़ेब भाई, आप स्मोकर तैयार करने का तरीका साथ साथ ज़रा बताते जाएं। ये जो स्मोकर है जी, सबसे पहले तो आपने ये देखना, इसके पीछे एक सुराख है यहाँ पे, ये बंद नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि इससे जब आप इसको पंप करेंगे तो इसके ज़रिए इसकी आवाज़ ये अंदर सक करेगा और यहाँ से इसका धुआं बाहर निकलेगा। अगर ये बंद होगा तो फिर इसका ये धुआं बाहर नहीं निकलेगा। सबसे पहले आप इसको कुछ ओपन कर दें। उसके बाद इसके अंदर एक छानी लगी हुई है, ये देखें आप इस तरह, ये है छानी है, ये ऊपर से पकड़िए, नीचे इसकी ये 3 टांगें लगी हुई हैं, ये इसके बीच में हम रखेंगे। जब ये कॉटन जलेगा, इसकी जो पंजाबी में कहते हैं स्वा छाई, वो जो होगी वो इससे नीचे गिर जाएगी, और जो इसके एक्टिविटी करने वाली चीज़ होगी, धुआं होगा, वो इसके ऊपर रहेगी। इसको ठंडा नहीं होने देना। सबसे पहले आपने इसकी टांगों को सीधे करते हुए इसको यहाँ इस तरह एडजस्ट करना है कि ये जो सुराख आपका अंदर है, इस सुराख के आगे इसकी टांग ना आए। ये इसमें फिट हो गया। फिट होने के बाद आपने कॉटन का पीस उठा लेना है और इसको आपने गोल रोल करना है इस तरह। ये एक रोल हो गया है। सारे कॉटन को इकट्ठे पकड़ के रोल नहीं करना। आलमज़ेब साहब, ये 2-3 घंटे तक दहक सकता है? ये आराम से आप 2 से ढाई घंटे 3 घंटे तक आप इसके साथ कर सकते हैं। माशाल्लाह, ठीक है। ये इस साइज़ में तैयार हो गया है, जितना कि ये इसका अपना साइज़ है, आराम से इसके अंदर चला जाएगा। फिर आप जब ये इस तरह तैयार हो गया है, फिर आपने इसको अपने लेफ़्ट हैंड में पकड़ना है और राइट हैंड से इसको आपने आग लगानी है माचिस के साथ। माचिस आ गई है। ये देख लें, पकड़े आपने, ये माचिस पकड़ लिया आपने, इस दे विच करके डाला है। ये आपने माचिस तीली ली और इसको यहाँ से आग लगाई।
कुछ कार्टन जल्दी जल जाते हैं और कुछ थोड़ा टाइम लगाते हैं जलने में, क्योंकि कुछ कार्टन के साथ इन्होंने केमिकल्स लगाए हुए होते हैं जो कि उसे आसानी से जलने नहीं देते हैं। इसका एक आसान तरीका ये है, जब थोड़ा सा धुआं इसमें देना शुरू कर दिया है, आप इसको ये हवा देंगे, क्योंकि ये कॉटन है, हवा सही जलेगा। इससे अभी आग पकड़ ली है, ठीक है, जैसे जैसे आग पकड़ ली है, धुआं देना शुरू कर दिया है, इसको आप आराम से इसके अंदर डाल दें। डालने के बाद इसको आप ऊपर से बंद कर दें। बंद कर दिया है, आप इसको पंपिंग शुरू कर दें। ये देख रहे हैं धुआं बाहर आ रहा है इसमें। और इसको गाहे बगाहे अगर धुआं हवा इसमें डालते रहें तो फिर ये कार्टन जो है वो चलता रहेगा, अदरवाइज़ ये खुद भी बुझ सकता है। अपने कॉलोनी को खोलना है, इसके आपके पास ये तैयार है। कॉलोनी का टॉप कवर आप उठाएं, साइड पे रखें, और फिर उसको जो कपड़ा है उसको साइड पे करने के बाद इसको पकड़ के थोड़ा सा ऐसे करके आप ऐसे धुआं देंगे। उसके ऊपर जो छतें लगे हुए हैं, फ्रेम लगे हुए हैं बीच में, थोड़ा सा ज़्यादा धुआं भी नहीं देना, थोड़ा सा धुआं देंगे, मक्खियाँ अपनी जगह बैठ जाएंगी। आप अपने दूध पंप को, इसको दूध पंप भी कहते हैं वैसे लोकल लोग, ठीक है, साइड पे रख दें, अपना आराम से छत्ता निकालें, जो अपनी एक्टिविटी करनी है वो आप कर लें। थैंक यू जी, थैंक यू।